हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है क्वार्टर वन के रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो ज़्यादा चीज़ें इसी के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। अच्छे कंपनी के नंबर के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे कवर किए हैं, पर इस वीडियो की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे हम 3 कंपनीज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं जिनके नंबर्स काफ़ी ख़राब हम लोग को देखने को मिले। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि जो झटका है ये मुकेश अंबानी को लगा है। मुकेश अंबानी मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, आप सभी लोगों को पता ही है, इन्हीं की कंपनी को लगा है। बिकॉज ये तीनों कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री है। सो आप सभी लोगों को पता है, जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप रहते हैं इनके शेयर बाजार में काफ़ी कंपनियां होती है। और ये जो तीनों कंपनी, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न, उनका कंट्रोलिंग स्टेक, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। ये किसके कंट्रोल में है? यस, मुकेश अंबानी की कंट्रोल में है। सो स्टार्ट करते हैं पहले कंपनी के साथ। मतलब बाजार का रिएक्शन भी हम लोग को देखने को मिला है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सेल शीट हम लोग मेंटेन करते हैं, तो अच्छी कंपनी के साथ साथ अगर खराब कंपनी के नंबर्स भी अगर आप चाहो तो मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। सो पहली कंपनी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो दोस्तों उसका नाम है नेटवर्क 18। यस, नेटवर्क 18, आप सभी लोगों को ये कंपनी पता ही होगी। जिनको नहीं पता है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट ये नहीं पता होगा कि अच्छा ये नेटवर्क 18 वाले है क्या। सो नेटवर्क 18 मतलब कौन से, कि ये आप बहुत सारे बिजनेस चैनल है, CNBC TV 18, देन न्यूज़ 18 इंडिया, मतलब ये जो आप मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स देखते हो ना, हाँ ये सारे जिसके आगे 18 CNBC आवाज़ भी आपको पता ही होगा, ठीक है, शेयर बाजार वाला चैनल है, आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी लोग देखते भी होंगे। मनी कंट्रोल आपने सुना होगा, यस, फर्स्ट पोस्ट की बात कर ले, फोर्ब्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, जियो सिनेमा, हिस्ट्री TV 18, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो नेटवर्क 18 मीडिया इन्हीं के अंडर हमें देखने को मिल जाता है। एंड यस, ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है और इसके ओनर देखिए कौन है। अल्टीमेट ओनर है इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज। 56% से ज़्यादा का स्टेक इनके पास है। 50% से ज़्यादा का स्टेक अगर आपके पास आया तो वो कंपनी आपकी। मतलब पॉइंट क्या है कि यस, ये जो कंपनी है नेटवर्क 18, ये किसकी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी भी हम रिलायंस इंडस्ट्री के भी कंसोलिडेटेड नंबर स्टडी करते हैं, उन सब में इसका हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि है तो उसी की सब्सिडरी। सो आप देख सकते हैं आज के दिन कंपनी 4.5% हमें टूटते हुए देखने को मिल गई। मीडिया वाली कंपनी आप यहाँ पे कह सकते हो, न्यूज़ चैनल वाली कंपनियाँ। एंड ये कोई आज के दिन की बात नहीं, अगर हम एक साल की बात कर ले तो पिछले एक साल में ये 52%, मतलब आधा हो चुका है स्टॉक। देन आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 साल का अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो 5 साल में भी कुछ खास नहीं, धीमे धीमे करके नीचे ही आई है, मतलब कंपनी नीचे ही आई है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इनका खास नहीं रहा, बट फिर भी यहाँ पे आपको बताइए बिजनेस है, बिजनेस में भाई कमबैक भी होता है। बट फिलहाल इस वक्त के भी कंपनी के जो नंबर्स रहे वो कोई कमबैक वाले नहीं रहे, खराब ही रहे। और बाजार ने भी उसका रिएक्शन आज 4, 4.5, 5% गिराकर दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी की जो कमाई थी 468 करोड़ एक साल पहले क्वार्टर वन में थी। एंड पिछले 3 महीने पहले की अगर बात करें तो 616 करोड़ के आसपास थी, जो जून में 516 करोड़ तक यहाँ पे आ गई। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी के खर्चे भी काफ़ी अच्छे खासे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले। और अल्टीमेट फाइनल सब कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं, ऑब्वियसली कंपनी टैक्स तो यहाँ पे दे नहीं सकती, बिकॉज कंपनी यहाँ पे घाटे में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो सो आप देख सकते हो पहले तो 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नज़र आता था, एंड अब 38 करोड़ का घाटा, लॉस नज़र यहाँ पे आ रहा है। मतलब प्रॉफिट से कंपनी सालाना जो डेटा अगर हम देखें तो लॉस में आते हुए देखने को मिले। वैसे 3 महीने पहले भी कंपनी लॉस में ही थी, 30 करोड़ का लॉस था, जो अब 38 करोड़ का हो चुका है, जो कि और ख़राब बात है। लॉस बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ का लॉस था। मतलब हो क्या रहा है कि कंपनी यहाँ पे नीचे ही जा रहा है। 150 करोड़ की कमाई थी, प्रॉफिट वो कम होके 40 करोड़ के आसपास आ गया, फिर कम होके 5 करोड़ का घाटा, फिर घाटा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। सो इसीलिए इनकी जो नैया है वो रिवर्स में जा रही है। रिवर्स वे में मतलब स्टॉक कैसा जाता है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर जाना चाहिए अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो। एंड अगर इस प्रकार का परफॉर्मेंस होगा तो स्टॉक कैसे चलेगा, लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, बट यस ऐसा नीचे चलेगा। सो नेटवर्क 18 की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनके इस खराब नंबर्स के प्रदर्शन के चलते आज के दिन बाजार को भी मतलब नाराजगी यहाँ पे उन्होंने साफ साफ यहाँ पे दिखा दी। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पे आपको प्रमोटर एंड पब्लिक ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर भी FIs यहाँ पे 6.25% है। DIs मतलब म्यूचुअल फंड में कोई निवेश करने वाला होगा उसके पोर्टफोलियो में तो ये कंपनी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगी, 0.13% ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो पहली जो कंपनी थी वो तो आपको यहाँ पे मैंने बता दी। सेकंड कंपनी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है लोटस चॉकलेट। यस, लोटस चॉकलेट, ये कोई रिलायंस के पास पहले से नहीं थी, उन्होंने रिसेंटली ही कुछ सालों पहले ही
इसको यहाँ पे खरीदा था। एंड लोटस चॉकलेट की बात करें आज के दिन, इसकी भी धज्जियां उड़ गई, 6.5% स्टॉक हमें डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। और ये भी स्टॉक पिछले ये 1 साल का डेटा है, 1 साल ये भी 53% डाउन है। 5 साल का डेटा देखोगे तो ये देख लीजिए ऐसा था एकदम। उसके बाद आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे बुर्ज खलीफा एकदम बना हुआ है, या फिर आईफेल टावर आप जो चाहो तो कह सकते हो। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक वापस नीचे आया। सो ऐसा क्यों हुआ? देखिए यही तो चीज़ समझनी है। पहले तो कंपनी का नेचर समझो। यस, कंपनी बहुत छोटी है, माइक्रो नैनो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। सो इसमें होता क्या है, यस, कि कंपनी को अगर एक भी बड़ा ऑर्डर मिला, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंपनी का रेवेन्यू एकदम शूट होता है और प्रॉफिट भी शूट होता है, ईपीएस भी शूट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते कंपनी का शेयर प्राइस भी शूट हो जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, तेज़ी टिकना। सो तेज़ी टिकने के लिए क्या चीज़ रहती है, ठीक है। हर चीज़ ऐसा मत देखो भाई कि स्कैम है, धोखेबाजी, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस लेवल की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। तेज़ी टिकने के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, कि लगातार आपको उस लेवल की कॉन्ट्रैक्ट मिलनी चाहिए। मतलब आप सोच कर देख लो, एक ऐसे रैंडमली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप 1 करोड़ कमाते थे, यहाँ पे 1 करोड़ कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे, 1 करोड़ कमा रहे, कोई ग्रोथ नहीं है। सडनली आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और आपने एकदम 10 करोड़ कमा लिए, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे आप पहुँच गए। अब आप 10 करोड़ से अब आपको आगे बढ़ना है, आपको 12, 13, 14, 15, 20 आगे बढ़ना है। अगर आप वो करने में फेल हो गए, फिर आपका प्रॉफिट अगर मान लो 10 के बाद 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, मतलब आप समझ रहे हैं, फिर आप नीचे भी आओगे। सो यही चीज़ सेम लोटस चॉकलेट के साथ भी हमें होते हुए देखने को मिले। आप इनके नंबर्स भी आप देख सकते हो। पहले कंपनी कमाई देखो, 1 साल पहले 158 करोड़ की कमाई थी, ठीक है। देन उसके बाद भी देखो 160, 133, 126 और अब 91। मतलब क्या है, सेम आप देख सकते हो कि लगातार इनकी भी कमाई ऐसे धीमे 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 करके नीचे ही जा रही है। और जब टॉप लाइन खराब होता है ना, तो फिर बॉटम लाइन यूजुअली खराब होने के चांसेस 99% हो ही जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर का एडजस्टमेंट होता है, बट फिर भी बाजार समझता है। बाजार का ध्यान रेवेन्यू के ऊपर बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, चील की निगाहें कैसे रहती है, वैसा रहता है कि कमाई कितनी चल रही है। और कमाई में आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे हमें गिरावट नजर आ रही है, जो कि एक बेसिक चीज़ बताती कि भाई प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो कमाई यहाँ पे कम हो रही है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं खर्चे रहते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। एंड फिर फाइनल फिगर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.99 मतलब 3 करोड़ के आसपास कमाती थी। फिर उसके बाद आप देख सकते हो 1.5 करोड़ के आसपास आ गया। फिर उसके बाद केवल 14 lakhs इतना ही कमाई हुआ। फिर उसके बाद सीधा 4.5 करोड़ का घाटा हुआ। एंड अभी आप देख सकते हैं 0.02, मतलब कुछ भी नहीं। सो मतलब बॉटम लाइन यही है कि कंपनी यहाँ पे अब कह सकते हैं अभी भी स्ट्रगल यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो कमबैक अगर करना है भाई, तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस करना। ये देखो ये वाला कैसा क्वार्टर था, जो मतलब लास्ट टाइम अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से परफॉर्मेंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट एक झटके में उसको वैल्यू करेगा। यस, मार्केट क्या चाहता है, यस, मार्केट कंसिस्टेंसी चाहता है। एक बार सेंचुरी लगा दोगे, डबल सेंचुरी मारोगे और उसके बाद 10-12, 10-12, 5-6 रन ऐसे करोगे तो भाई भारी हो जाओगे। सो कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट की होता है। ये भी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें को थोड़ा डिटेल में कवर करता हूँ, क्योंकि आपको मार्केट अगर सीखना है तो ये अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, 72% प्रमोटर के पास है, पब्लिक 27-28% है, एफआईएस, डीआईएस, सरकार कोई ज़्यादा यहाँ पे है ही नहीं। और प्रमोटर में भी अगर आप नाम चेक करोगे 51, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक किसके पास है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इसका जो कंट्रोल रहेगा वो किसके पास रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी के पास ही। सो ये भी कंपनी रिलायंस के ही अंडर हमें देखने को मिल जाती है। और इसके भी नंबर खराबी हमें देखने को मिला है निरंतर। और इसी चीज़ के चलते बाजार ने भी आज के दिन नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पे दिया है। और तीसरी कंपनी की बात कर ले, इसके ऊपर मैंने कल के दिन भी एक छोटा सा अपडेट आपको दिया था, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा मतलब भाई वो अनिल अंबानी की कंपनी होगी। यहाँ पे हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म में RIIL ये कहा जाता है, ठीक है। तो इसके भी नंबर हमें देखने को मिले थे। यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे, ठीक है, तो मैं प्रमोटर होल्डिंग में दिखा देता हूँ नाम। ये देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्री का ही नाम है प्रमोटर में, ठीक है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के ही कंट्रोल में आ जाते हैं। और इनके भी नंबर आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पे डबल डिजिट यहाँ पे चलते थे, अब सिंगल डिजिट में आने लग गए, ठीक है। एंड फाइनल फिगर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 3-3 करोड़ के आसपास यहाँ पे चलता था, अब वो 3 करोड़ के नीचे जाते हुए देखने को मिल चुका है। ईपीएस भी देख सकते हो, समवाव 2 के आसपास रहता था, अब ये 2 के नीचे फिसल चुका है। और आज के दिन भी हमने देखा कि इस कंपनी में भी थोड़ा बहुत लाल रंग देखने को यहाँ पे मिला था। और ओवरऑल कंपनी का ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखो, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। मतलब क्या है कि कंपनी के पास क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक बार अच्छे नंबर आएंगे तो रॉकेट हो जाएगा, फिर उसके बाद एकदम खराब नंबर तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मतलब
ट्रेडिंग टाइप की कंपनी हमें नजर यहाँ पे आ जाती है। इन्वेस्टिंग के लिए क्या चाहिए भाई, कंसिस्टेंसी लगातार यहाँ पे चाहिए होती है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ये सारी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर ही यहाँ पे आ जाती है। और भी बहुत सारी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। आज के दिन की बात करें तो जियो फाइनेंस के भी नंबर आने वाले हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाकर देख लेंगे, मतलब क्या नंबर रहेंगे उसको भी हम स्टडी यहाँ पे जरूर करेंगे। बट हम कह सकते हैं कि यस, रिलायंस के जितने भी ये बाकी के सब्सिडरीज है उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, कागज पे तो दिखाए हैं, और प्लस मार्केट का भी रिएक्शन जब इनके नंबर सामने आए उसके बाद लाल रंग से ही क्लोजिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें आपको जरूर सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।